कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, किसान आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। सुनवाई लंबी चली। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई। केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई। बहुत दिन बाद मुझे ये देखने को मिला कि देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल को मुख्य न्यायाधीश ने आड़े हाथों लेते हुए बहुत खरी खोटी भी सुनाई। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह हैं, जो किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के वकील हैं और एक और पक्ष की तरफ से इन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। तो उनसे पहले समझते हैं कि आज की सुनवाई के मायने क्या हैं और क्या क्या हुआ। आज की सुनवाई को किस तरह देखें? देखिए, आज की सुनवाई बहुत अच्छी थी। मैराथन सुनवाई थी। आपने देखा सुबह से लंच भी उसी में चला गया और उसके बाद तक सुनवाई चली और शुरू से लास्ट तक देश की सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सरकार और उनके वकीलों को फटकार लगाते रहे और बड़ा दुखी थे कि पिछली सुनवाई 17 दिसंबर को हुई और आज 11 दिसंबर। इतने दिनों में आपने इन 8 दौर की वार्ताओं में क्या रिजल्ट निकाला, समाधान क्या है, सल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम कैसे समस्या का समाधान होगा। तो इस बात के लिए वो बहुत दुखी थे और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि इस पर बहुत पहले से ही स्टे लगा देना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन पर जैसा उन्होंने 17 दिसंबर को कहा था अटॉर्नी जनरल से कि क्यों ना रोक लगाई जाए, तो उन्होंने तो बताया नहीं। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे कहा कि अब हम इस पर रोक लगाएंगे और रोक लगाने से फिर उसके बाद कमेटी गठित करेंगे। कमेटी गठित में उसमें कुछ नाम भी सुझाए रिटायर्ड जस्टिस के कि वो नाम आएंगे और आप लोग नाम दीजिए और नाम सुझाए जाएं, नाम आए। नाम उनके आने के बाद फिर वो कमेटी बने और कमेटी देश के सब किसानों के साथ मिलकर बैठकर उनसे बात करे और उनसे बात करके समस्या के समाधान के लिए कहे। तब तक इन काले कानूनों का पूरी तरह से रोक लगी रहनी चाहिए। यही हम लोगों की मांग थी कि इस तरह से ऐसा समस्या का समाधान हो। और जब ऐसी समस्या, अभी एक बात तो सिद्ध हो गई कि कानून गलत हैं, कहीं ना कहीं कानूनों में कमियां हैं। तो अब जब कानून में कमियां सिद्ध हो गई, ये कैसे सिद्ध हो गया? ये सिद्ध रोक किस पे लगाई जाती? अच्छे काम पे कि गलत काम पे? गलत काम को ही तो रोका जाता है, अच्छे काम को तो रोका नहीं जाता है। उन्हें लग रहा था पीछे कानून गलत है इसलिए रोक लग रहा है, या आंदोलन इतना ज्यादा हो गया, लोग परेशान हो रहे हैं इसके लिए हो रहा है? कानून गलत है इसीलिए आंदोलन ज्यादा हो रहा है। इसीलिए 15 साल के सर्दी के रिकॉर्ड में भी किसान बैठे हैं। दिल्ली में 15 साल का रिकॉर्ड सर्दी का टूटा, बारिश हुई, इतनी घनघोर बारिश हुई, तब भी किसान बैठे हैं। 65, जब मैंने कहा आप तो थे सुनवाई में, 65 किसानों की मौतें हो चुकी हैं। 65 किसानों में बहुत से किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। तो सोचिए, जिन परिवारों में मौतें हुई हैं, आत्महत्याएं हुई हैं, मौत हुई है, उन परिवारों को लिए ये कैसा काला कानून है। लेकिन एक बात और बताइए सिंह साहब कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये कानून किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। वो कौन लोग हैं? वो किसान संगठन नहीं है। किसान पूरा एक है, पूरा देश का किसान एक है, सभी किसान संगठन एक है। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन भावना सबकी एक है। वो किसान संगठन ऐसे तैयार किए गए हैं, तैयार किए जाते हैं कि जाके हमारी बात कहो, हमारी बात, क्योंकि वो राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने भेजे हैं। और किसान आंदोलन मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा भेजे गए वो लोग हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं ये देश कृषि प्रधान देश ना रहे, ये देश मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान हो। लेकिन इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है और किसान का जवान ही जब सीमा पे जाता है तो वहाँ शहीद होता है। अब एक बात इसमें सिंह साहब से आगे पूछूं, इसके बीच में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ और पक्ष आए, कुछ और किसान संगठनों की तरफ से वकीलों ने इस तरह की दलील दी। चूँकि सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ किसान संगठन सरकार से मिलकर ये बता रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ये कानून जो है वो किसानों के हक में है। कुछ किसानों के वकीलों ने भी कोर्ट के सामने कहा कि वो इस कानून के पक्ष में हैं। लेकिन ब्रॉडली आज कुछ और बड़ी बातें हुई। वो ये हुई कि किसान संगठनों के तरफ से 4 बड़े नाम अपने वकील के तौर पर रखा गया है। उसमें प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कॉलिन गुंजाल्विस और जो सिख दंगे के मामले में सिखों की तरफ से केस लड़ रहे थे वरिष्ठ वकील HS फुल्का, तो ये उनके वकील बनाए गए हैं। एक बात और जो चौंकाने वाली हो सकती है दर्शकों के लिए कि हरीश साल्वे जो इस मामले में किसान संगठन और किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, विरोध में हैं, उन्होंने एक बात कही कि इस आंदोलन में वैंकूवर के किसी सिख संगठन के द्वारा फंडिंग हो रही है। कुछ इस तरह की बात हो रही है। उनको फंडिंग हो रही है? हाँ,
उनको फंडिंग किसान संगठन में किसान शामिल। संगठन में शामिल होने, किसान को किसी फंडिंग की जरूरत नहीं है। किसान धरती का सीना चीरता है, बीज बोता है, फसल को निकालता है और दिल्ली और देश की राजधानी और वैंकूवर भेजता है कि जाओ खाओ मौज करो, और अपने जवान को बड़ा करता है, पैदा करता है, सीमा पर भेजता है कि जा बेटा इस राष्ट्रीय ध्वज की मान सम्मान और इज्जत को बनाए रखना। तेरा लाश भी तिरंगे में लिपट के आएगी तो ये तेरा बाबा, तेरा दादा, तेरा बाप स्वीकार करेगा। सुनवाई के दौरान बार बार, एक बार नहीं कई बार मुख्य न्यायाधीश ने बात कही कि उनको चिंता इस बात की है कि कोई खून खराबा की स्थिति पैदा ना हो, कोई अशांति नहीं पैदा सबको है इस बात से। हो। और अगर ऐसा होता है तो जिम्मेवारी सबकी होगी। सबकी होगी का मतलब कि चूंकि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट की भी होगी। चूंकि आंदोलन किसान कर रहे हैं तो जिम्मेवारी किसानों की भी बनेगी, और चूंकि दूसरी पार्टी सरकार है, केंद्र सरकार, तो कुछ जिम्मेवारी उनकी भी बनेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए वो चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट ये है कि किसी तरह से इस स्थिति को टाला जाए। अब एक बात बताइए, एक बात और आई कि इस किसान संगठन में एच एस फुल्का ने कहा कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इसमें शामिल लोग सब लोग किसान ही नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान नहीं हैं और उनकी गारंटी नहीं ली जा सकती। नहीं, देखिए, किसान आप क्या समझते हैं जो उत्पाद प्रयोग करता है, जो कि सुबह से उठकर शाम तक जो व्यक्ति जी, मेरा सवाल कुछ और मेरा सवाल यही, आपका सवाल बिल्कुल है, जो किसान सब हैं जो सुबह से शाम तक प्रयोग करता है किसानों के उत्पाद को, वो भी किसान है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया में साथ रहने वाली चीज़ों का देने वाला किसान है, तो इसलिए सब किसान है। नहीं, मैं जो किसान खेल जो बात कही थी ना, उसमें एक बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे, इन किसानों में कुछ लोग ऐसे भी घुस गए हैं जो अशांति फैला सकते हैं और उसकी जिम्मेवारी नहीं ली जा सकती। तो उनके लिए दिल्ली पुलिस करे, हाँ। उनके लिए आईबी करे, इंटेलिजेंस करे, सीआईडी करे, उनको पता करे, जांच करे, उनको करे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? किसान तो करे। अटॉर्नी जनरल आपने भी सुना होगा इस बात को कि जब ट्रैक्टर रैली निकली थी तो कहा गया कि ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की झांकी है, उसकी तैयारियां हैं, और ट्रैक्टर पे किसान जाएंगे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए। तो अटॉर्नी जनरल ने आज सुनवाई के दौरान कहा जा रहा है कि 2000 किसान ट्रैक्टर्स दिल्ली में, 2000 ट्रैक्टर दिल्ली में जाएंगे। उन्होंने एक बात छिपा ली, उन्होंने नहीं कहा राष्ट्रीय ध्वज लगा के आएंगे, उन्होंने नहीं कहा भारत माता की जयकारा करते हुए आएंगे, उन्होंने नहीं कहा वंदे मातरम करते हुए आएंगे। ये कहा गया है कि हम राष्ट्रीय ध्वज लेकर के जब बॉर्डर पे लगे ही हैं तो कम से कम वैसे आप नहीं आने दे रहे हो। 26 जनवरी को तो आने दो, 26 जनवरी तो हमें भी मनाने दो। हमारे शहीद बेटों की वजह से ही तो 26 जनवरी बन रही है, हमारे जवानों की वजह से ही तो 26 जनवरी बन रही है। आपको लग रहा है शामिल हो? आपको नहीं लग रहा है कि 2000 ट्रैक्टर्स अगर राजपथ पर या दिल्ली में उस समय घुसेंगे तो चूंकि मामला सुरक्षा का है, सुरक्षा में क्या खतरा है? सुरक्षा में क्या ये ट्रैक्टर अपने शहरों में नहीं जाते हैं? ट्रैक्टर क्या है? तोप है क्या? पाकिस्तान से भेजी हुई कोई है? बम है क्या इसमें? ट्रैक्टर वही है जो खेतों में चलता है और उसको ट्राली को खींचता है। सिंह साहब की बात को आप ऐसे समझिए कि जिस दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड होती है उसमें किसानों के उसमें झांकियां जरूर दिखाई जाती हैं, लेकिन सामान्य ट्रैफिक मूवमेंट को रोक दिया जाता है, स्पेशल पासेज इशू किए जाते हैं। और वैसे में सिंह साहब ये कह रहे हैं कि 2000 ट्रैक्टर अगर दिल्ली में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, आंदोलनकारी किसानों के वकील हैं, उनके तरफ से बातें कहेंगे, वो कह रहे हैं। लेकिन एक बात कि सुप्रीम कोर्ट आज सरकार से बहुत नाराज। कोर्ट ने कहा कि हमें बहुत निराशा हुई है। कोर्ट ने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से हुए हैं वो नाकाफ़ी हैं, और समस्या, कोर्ट ने ये भी कहा कि अब तक उन्होंने मीडिया के जरिए या लोगों से सुनने के बाद उस नतीजे पहुंचे, वो यही सुना है उन्होंने कि पूरे फसाद की जड़ जो है वो ये कानून ही है। कानून है ये काला तो ये कानून या है। तो इस कानून पर सरकार रोक लगाती और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा। तो हम मान के चलें कि इस पर रोक लगने जा रहा है। रोक लगने जा रही है, गलत कानून है इसीलिए तो रोक लगने जा रही है, और उसको खत्म होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ 200 जब कानून खत्म हो सकते हैं मोदी जी की सरकार में, जब 203 क्यों नहीं खत्म हो सकते? चलो बन गया गलत तो खत्म कर दो इसको। लेकिन गलत तो आप कह रहे हैं ना, सरकार तो ये कह रही है कि सरकार ही ने तो बनाए थे वो 200 कानून, जो पहले 200 कानून बने थे वो 203 नहीं, वो जो खत्म हुए डॉक्टर साहब, वो जो खत्म हुए ना, वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे और इररिलेवेंट हो गए थे, इसलिए उसे खत्म किया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया है कि किसानों, 70 साल से किसानों की स्थिति बहुत खराब है और सरकार कह रही है कि किसानों की स्थिति को सुधार। नहीं, ये कानून मल्टीनेशनल कंपनियों के
आश्वासन उनके मिलके उनके साथ बनाए गए हैं, इनमें उनका फायदा है, किसानों को इसमें कोई फायदा नहीं। मैं आपको एक एक चीज दिखा सकता हूँ, हमारे पास पूरे सारे कानून हैं। मुझे प्रूफ नहीं चाहिए। हाँ, ये पूरे सब में मैंने ये फ्लैग लगा रखे हैं, सारे फिट हैं पूरे, इसमें सब बात पर हम भरोसा कर ये कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है, मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान नहीं है। यहाँ देश के किसानों के जवान शहीद होते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई एक बेटा क्या, चपरासी भी अगर शहीद होने गया हो देश की सीमा पर तो वो हमसे मिले आके, हमसे बात करे आके। तो डॉक्टर एपी सिंह कई बार जब कानून की बात करते हैं तो कानून की बात करते हैं, ऐसे मसलों पर भावुक हो जाते हैं। तो अभी किसानों का मसला है, भावुक हो रहे हैं। खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भले पारित नहीं किया है, लेकिन एक बात तय है कि इन तीनों कानूनों पर रोक लगने जा रहा है। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन करेगा। तीसरी बात ये कि उस कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ होगा, और इसके अलावा और कि सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन में शामिल बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इन्हें घर वापस चला जाना चाहिए, और उन्होंने, मुख्य न्यायाधीश ने किसानों के वकील से ये कहा कि उनका संदेश पहुंचाया जाए, किसानों के बीच में पहुंचाया जाए कि वो लोग अपने अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि एक तरफ तो ठंड है, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी। तो उम्मीद यही कि जो बातचीत सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत से समाधान अब तक नहीं निकला था, वार्ताओं का दौर बेनतीजा ही जाया हो रहा था, अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसे संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, कुछ समाधान यहीं से निकले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।